नमस्कार दोस्तों, आज मेरे YouTube चैनल इंजीनियर्स बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाइव स्ट्रेसिंग जो बॉक्स सिगमेंटल गटर होता है, जो वायडक्ट फ्लाईओवर ब्रिजेस में किया जाता है, तो उसकी लाइव स्ट्रेसिंग के बारे में कुछ मैं टेक्निकल जानकारी बताऊंगा। तो जो यहाँ के साइट इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर है हमारे गोविंद चौरसिया जी, आज आपको स्ट्रेसिंग की जानकारी टेक्निकल के बारे में आपको बताएंगे। फिर मैं लाइव प्रैक्टिकल भी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो मैं गोविंद जी से ये जानता हूँ कि हमको स्ट्रेसिंग के दौरान प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन के साथ हमें एक 100% अचीवमेंट करना चाहिए। तो आप बताइए, तो आप स्टार्ट करिए, बताइए स्ट्रेसिंग क्या होता है, कैसे होता है, हमारे चैनल द्वारा बताइए। सबसे पहले नमस्कार। मेरा सबसे पहले प्रिकॉशन के लिए, हम जब स्ट्रेसिंग स्टार्ट करता है, स्ट्रेसिंग स्टार्ट करने से पहले हम पूरा प्रिकॉशन में स्ट्रेसिंग के सामने, जैक के सामने हमको नहीं खड़ा होना चाहिए और प्लाई लगा के रखना चाहिए और जो भी पीपी यूज़ करके अपना रखना चाहिए। और स्ट्रेसिंग होने से पहले प्रॉपर बेस बेयरिंग चेक करना होगा कि अपना फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। बेस बेयरिंग फिक्स होने के बाद अपना लॉकिंग प्लेट के बाद अपना कॉलर प्लेट होने के बाद अपना जैक फिक्स करेगा। जैक फिक्स होने के बाद उसमें हमारा एक पुलिंग प्लेट होता है। पुलिंग प्लेट फिक्स करने के बाद हमारा मास्टर वेजेस जो हमारा 90 डिफरेंट 15 का 15.2 mm का रहता है और 58 mm का लेंथ रहता है, उसको हम फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद हम जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जैसे जो डिजाइन के हिसाब से हुआ है 90 डिफरेंट 15 मतलब होता है कि 19 केबल 15.2 जो हमारा शो करता है वो डाया शो करता है। तो हम 15.2 mm का जो असिस्टेंट यूज़ करता है उसके लिए हम स्ट्रेसिंग करेगा। हमारा जो डिजाइनिंग इसका फोर्स जैकिंग फोर्स रहता है वो हम डिजाइनिंग से लेता है। हमारा जो ड्राइंग में रहता है उसमें मेंशन रहता है और इसका एलोंगेशन भी उसमें मेंशन रहता है। और हमारा जो एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एमओई, ये एसटी स्टैंड में अपना एमटीसी में मेंशन रहता है। उसके हिसाब से हमारा एक फार्मूला होता है, जैसे हमारा जैकिंग फोर्स, तो हमारा जो फोर्स रहता है जैकिंग फोर्स बाई रैम एरिया इंटू जैक एफिशिएंसी, इसका हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जैकिंग फोर्स निकलता है। और हम बात करें एलोंगेशन हमारा डिपेंड करता है लेंथ। जैसे हमारा लेंथ बढ़ेगा हमारा एलोंगेशन बढ़ेगा। और हमारा फोर्स डिपेंड करता है एसटी स्टैंड पे। हमारा एसटी स्टैंड बढ़ेगा तो हमारा फोर्स बढ़ेगा। और एलोंगेशन के लिए हमारा जो फार्मूला है मॉडिफाइड एलोंगेशन, डिजाइन एलोंगेशन थ्योरेटिकल एरिया थ्योरेटिकल एमओई डिवाइडेड एक्चुअल एरिया। ये मैं आपको डिस्प्ले में मेंशन कर दूंगा, एलोंगेशन और वो मैं आपको डिस्प्ले में मेंशन कर दूंगा। बस सर जो समझा रहे हैं उसको समझना है। फिर मैं लाइव चीज़ें भी आपको थोड़ा थोड़ा जैक, पावर पैक, लाइव वेजेस चीज़ें दिखा दूंगा। पर सर का टेक्निकल चीज़ें आप समझ लीजिए, ये आपको काम आएगा। तो हाँ सर, और कंटिन्यू। उसके बाद जो हमारा एलोंगेशन आएगा, एलोंगेशन हमारा बाय द वे हमारा 200 mm आ गया और हमारा फोर्स आ गया 337 और उसको हम अचीव करना है हमको एलोंगेशन 200। हम एक अपना जो फोर्स होता है अपना क्या बोलते इंटरवल होता है 50-50 लेके जाता है। हमारा जो जैक होता है 50/200 का कैपेसिटी रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना लोड देता है 367, तो 50-50 लेके जा अचीव करना है। और उसमें लास्ट में ध्यान ये रखना है कि हमारा एलोंगेशन जो होता है टॉलरेंस 5 प्लस है और 5 माइनस है, मतलब 1.05 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए और 95 से मिनिमम नहीं होना चाहिए। सेम अपना फोर्स का वही है रूल है कि अपना 1.05 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, 95 से मिनिमम नहीं होना चाहिए। मेन हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो फोर्स है वो अचीव होना चाहिए 100%। जो हमारा एलोंगेशन आएगा बाय द वे आपका 105 से अगर ज़्यादा आता है तो हमारा फेलियर या फिर हम डिजाइन से बात करेगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा। ठीक है, थैंक यू।